देखिए, जो हल्के में हमको बिहार के अंदर ले रहे थे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे थे, वहाँ हम अपने दम पर अकेले चुनाव लड़े। 5 विधायक हमारे वहाँ जीते। जो सीट हमने पिछले 2020 के चुनाव में जीती थी, वो 5 की 5 रिपीट की। हम पहले दिन से कह रहे हैं और ता क़यामत तक कहते रहेंगे, हम बीजेपी की बी टीम नहीं है। हम अपने लोगों के लिए हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। उत्तर प्रदेश है, बिहार नहीं है। तो मैं इनको कहना चाहता हूँ, ये जो आपने काला चश्मा लगा रखा है, इसको हटा के रख दो, नहीं तो तेजस्वी भैया से बुरा हाल आपका होने वाला है। हम आपसे वादा करते हैं। प्रोग्राम हुआ, सब आपने देखा। आप चूँकि आप भी एक भावी उम्मीदवार है पार्टी के, क्या कहेंगे इस पूरे प्रोग्राम को लेकर? और गाड़ियों का काफिला लेके यहाँ पहुँचे हैं, कितनी गाड़ी आपके काफिले में? मुजफ्फरनगर से करीबन 50 गाड़ी चल के आई है मेरठ की सरजमी पे, और फतेह बिहार और हैदराबाद, उसके बाद महाराष्ट्र फतेह के बाद अब बारी उत्तर प्रदेश की है, जिसका आगाज़ आज मेरठ की इस ऐतिहासिक धरती से हो चुका है। नौजवानों में जो जागरूकता है अपनी पार्टी के लिए, अपने नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए, वो इंशाअल्लाह ताला ये हमारा सेमीफाइनल है 2026 का जिला पंचायत चुनाव। इसमें रिजल्ट देने के बाद इंशाअल्लाह ताला इस बार 2027 के चुनाव में लखनऊ की असेंबली में मजलिस के बहुत ज़्यादा तादाद में विधायक जीत के जाने वाले हैं, जो अपनी कौम की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। 27 के चुनाव के आप बात कर रहे हैं कि हमारे कई विधायक होंगे, लेकिन कैसे होंगे जब आपको साथ कोई लेने के लिए तैयार नहीं है? बिहार का उदाहरण आपके सामने है, महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़े, और इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी कई लोग हल्के में आपको ले रहे हैं, तो फिर कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे चुनाव? देखिए, जो हल्के में हमको बिहार के अंदर ले रहे थे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे थे, वहाँ हम अपने दम पर अकेले चुनाव लड़े। 5 विधायक हमारे वहाँ जीते। जो सीट हमने पिछले 2020 के चुनाव में जीती थी, वो 5 की 5 रिपीट की। आदिल हसन आज़ाद साहब, जो हमारे युवा के अध्यक्ष है बिहार के, वो 391 वोट से रिकाउंटिंग में हार गए। और जो हमको एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे थे, साथ लेने से इनकार कर दिया था, जब राज्यसभा का चुनाव आया, उनको MIM के दर पर चलकर अख्तर उल इमान साहब के पास जाना पड़ा। और हमारे 5 विधायकों ने ये सबूत दिया कि हम बीजेपी की बी टीम नहीं है, हम अपने लोगों की आवाज़ है। हमारे 5 विधायकों ने RJD के प्रत्याशी को वोट दिया। वहीं कांग्रेस के 3 विधायक, 6 में से अपने 3 जिम्मेदार नागरिक नहीं रोक पा रहे हैं। आप जो आपकी पार्टी के विधायक है, तो आप कैसे जनता को साथ लेकर चलने का काम करोगे? उनके 3 विधायक वोटिंग करने नहीं पहुंचे, एक RJD के फैसल रहमान नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से 5 की 5 राज्यसभा की सीटों पर बिहार में बीजेपी का कब्जा हो गया। अभी समाजवादी के नेता आए थे, वो कह रहे कि बिहार में 5 विधायक भले ही MIM के बने हो, लेकिन यहाँ जो लोग जश्न मना रहे हैं वो इसलिए मना रहे हैं कि वहाँ बीजेपी की सरकार बनवा दी। अगर हम ये जश्न मनाते कि वहाँ पे बीजेपी की सरकार बना दी, तो हम RJD के राज्यसभा प्रत्याशी को वोट देने का काम न करते। हम पहले दिन से कह रहे हैं और ता क़यामत तक कहते रहेंगे, हम बीजेपी की बी टीम नहीं है। हम अपने लोगों के लिए हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और वो जो बोल के गए हैं, जैसा कि आप बता रहे हो कि वो ये उत्तर प्रदेश है, बिहार नहीं है, तो मैं इनको कहना चाहता हूँ, ये जो आपने काला चश्मा लगा रखा है, इसको हटा के रख दो, नहीं तो तेजस्वी भैया से बुरा हाल आपका होने वाला है। हम आपसे वादा करते हैं।